बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर, दौरा पंजाब कामयाब रहा। और अब इस दौरे के बाद क्या जो पाकिस्तान के अंदर जो फ़ौज का कब्ज़ा है उसमें कोई नरमी आ जाएगी? क्या उनको ये जो स्पेस मिली है, इस स्पेस को पीटीआई किस तरीके से आगे जाकर अपनी सियासी मुस्तकबिल में मज़ीद स्पेस बना सकती है? इस पर बात करेंगे। और इस दौरे से मुताल्लिक बहुत सारे लोगों को तकलीफ तो पहुंच रही है, ज़ाहिर है। फ़ौज के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून जो है वो काफ़ी ज़्यादा भोखलाई हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके साथ-साथ वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शदीद हिजान की कैफियत का शिकार हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम ओहदों पर बैठे हुए थे, लेकिन उनको ये इज़्ज़त ना मिल सकी जो कि पाकिस्तान के कप्तान के अंडर 19 टीम को ये इज़्ज़त मिली है। इस पर थोड़ी-सी गुफ्तगू मैं करूँगा। जिन्होंने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है क्योंकि पिछला चैनल जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। वो बेसिकली डीमोनेटाइज कर दिया गया है यूट्यूब की जानिब से। और वो वजह वही है कि जो आप सब जानते हैं कि जब भी फस्तायत, जुल्म और जालम के खिलाफ आप बात करेंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करना पड़ेंगे। लेकिन खैर, चैनल मोनेटाइज होना, डीमोनेटाइज होना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो जालिम है उसके जुल्म को रोका जाए, उसके खिलाफ बात की जाए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। जो अपनी कैपेसिटी में हम कर सकते हैं वो जारी रखेंगे, करते रहेंगे। अब फीडबैक ज़रूर देते रहा करें। जब आप फीडबैक देते हैं तो उससे हौसला भी मिलता है और उससे हमें रहनुमाई भी मिलती है कि कौन सी टॉपिक्स के ऊपर आप समझते हैं कि बात करनी चाहिए। पिछले व्लॉग के ऊपर आप लोगों का शानदार फीडबैक रहा, बहुत शुक्रिया। आप लोगों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई का, इज़्ज़त नवाज़ी का। जिस तरीके से कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, ये मेरे लिए बड़ा हौसला अफ़ज़ा बात थी। और जब भी आप फीडबैक देते हैं तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन लोगों की जो कि मुकम्मल तौर पर सुहेल अफरीदी के दौरा लाहौर से लाताल्लुक़ रहे, कहीं भी नजर नहीं आए। ये दौरा कामयाब हो चुका है। इस दौरे के दौरान हमने कभी भी इस तरह की बात नहीं की क्योंकि मकसद ये नहीं था कि ये जो अवामी तहरीक है, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं, बहुत सारे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि सहाफ़ी को इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई सियासी तहरीक नहीं है बल्कि अवामी तहरीक है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से फौज का कब्जा है, 75 सालों से कब्जा है पाकिस्तान को, जिस तरीके से अवामी मैंडेट को कुचला गया है और जिस तरीके से अब जुल्म का बाजार गर्म है, आइन के अंदर तरमीम की जा रही है, आइन की जो असल रूह है उसको तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद ये कोई सियासी मसला रहा नहीं है। ये सियासी तहरीक नहीं है, ये अवामी तहरीक है। इस अवामी तहरीक के अंदर हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपना किरदार अदा करना होगा, जिसमें तलबा हैं, जिसमें उसातिज़ा हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें फ़नकार हैं, जिसमें वुकला हैं, जिसमें सियासतदान हैं, जिसमें सहाफ़ी हों, चाहे मज़दूर हों, ताजर हों। तमाम लोगों को अपना किरदार जो है वो इसमें निभाना होगा क्योंकि ये कोई सियासी तहरीक नहीं है। आप इमरान खान की बात ना करें, आप पाकिस्तान के आइन की बात करें, आप उन बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करें, आप जो मज़ालम ढाए जा रहे हैं उसकी बात करें, आप ज़ालिम के खिलाफ बात करें, आप जुल्म को रोकने की कोशिश करें। आप लाजमी नहीं है कि आप इमरान खान की रिहाई की बात करेंगे या इमरान खान को जेल से निकालने की बात करेंगे। मैंने कभी भी अपने वीलॉग के अंदर इमरान खान को जेल से निकालने से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं की या इस तरह की बात कभी नहीं की। उसकी वजह यही है कि हम बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, अदालतों को आज़ाद करने की, आइन की, बुनियादी इंसानी हकूक की। जो जुल्म का बाजार गर्म है और आज से गर्म नहीं है, 75 सालों से है। और हम हमेशा बोलते रहे हैं, जब इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में भी जुल्म हो रहा था, जब वहां पर भी जनरल बाजवा और फौज जो है वो अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश कर रही थी, जब वहां पर भी जनरल बाजवा के कहने के ऊपर इमरान खान बहुत सारे ऐसे फैसले कर रहे थे जिसमें जो पापा जॉन्स पिज्जा वाले को गैर जरूरी तौर पर इस्तिस्ना दे दिया गया था, उसके ऊपर भी हमने तनकीद की। और ये इक़्तिदार जो है उसके साथ चीजें तब्दील नहीं होती। आपकी सोच, आपकी नजरिया, आपका विजन जो है वो अटल होना चाहिए और वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है। और ये जो तहरीक है ये अवामी तहरीक है। इस अवामी तहरीक से बहुत सारे लोग जो है वो ताल्लुक रहे, जिसमें पंजाब के एमपीएज नंबर 1 थे। हमने पहले ये बात नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि अब ये दौरा मुकम्मल हो चुका है, कामयाब हो चुका है। तो अब जब भी कोई अवामी तहरीक होती है, जब अब भी आपका कोई मिशन होता है, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का जायजा लेते हैं। आप फिर एनालिसिस करते हैं कि कहां पर हमारी कमजोरियां रही हैं, कहां पर हमारी ताकत रही है। सुहेल अफरीदी ने भरपूर भरपूर जवाब दिया है। एस्टैब्लिशमेंट की, तख्ते लाहौर की जो खोखली दीवारें हैं वो ललकार दी हैं। लेकिन जो इस सारी चीजों में हमारी कमजोरियां हैं, जो अवामी तहरीक के अंदर ये कमजोरियां हैं, उसको भी उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले लाहौर के जो एमपीएज हैं, पंजाब के एमपीएज, वो छुपे छुपे से नजर आए, बुझे बुझे से नजर आए। चाहे तो उनको ये खतरा था कि हम सुहेल अफरीदी के साथ तस्वीरें बनाएंगे तो शायद बाद में हमारे ऊपर मुकदमात बन जाएंगे। तो ये खौफ
ये छोटे छोटे खौफ, ये छोटी छोटी आपकी जंजीरें जो है वो इस पूरी कौम को गुलाम बना कर रख रही है। तो यही वजह है कि इमरान खान बार बार एक ही बात करते थे कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दो। बार बार यही कहते थे कि अगर इमरान खान जेल में कैद गुजार सकता है, अगर बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जाकर अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो फिर आप लोग मुल्क में रहते हुए, इतना बड़ा स्टेक है, आपको अवामी नुमाइंदे हैं, आप आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो फिर आपको ये कुर्बानियां देनी होंगी। आपके ऊपर मुकदमात बनते हैं तो बनते जाएं, आप जेल में जाते हैं तो चले जाएं, इसमें कौन सा बड़ा फर्क पड़ जा रहा है। अगर आप जेल जाने से डरते हैं, आप जेल नहीं जा सकते, तो आप एमपीए मत बने, आप अपने ओहदे से इस्तीफा दें, क्योंकि आप पूरी अवाम की, आप पूरी हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक आम आदमी अगर जेल जाने से घबरा रहा हो तो वो अपना कोई और रोल प्ले कर लेगा। लाजमी नहीं है कि इस तहरीक में हर बंदा जो है उसने जेल ही जाना है, उसने कैद ही काटनी है, उसने कोड़े खाने हैं, उसने गोलियां ही खानी है। हर इंसान का अपना अपना किरदार है, लेकिन जैसे जैसे आपके स्टेक्स बढ़ते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो एमपीएस बिल्कुल मुकम्मल तौर पर लातालक नजर आए, कहीं नजर नहीं। हाफिज फरहत हमें कहीं नहीं देखे, इसी तरह बहुत सारे और एमपीएस हैं, वो हमें कहीं नहीं दिखे। हमाद अजहर के घर जो है वो सुहेल अफरीदी साहब गए, वहां पर वो नजर नहीं आए। ठीक है जी, रूपोशी है, पता नहीं ये किस किस्म की रूपोशी है कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और दो लोग ऐसे रूपोश हैं, एक की तो समझ आती है, वो मुराद सईद हैं, उनकी जान को भी खतरा है। दूसरे हमाद अजहर साहब हैं, वो ऐसी रूपोशी इस्तेमाल इख्तियार किए रखे हैं कि उनका इल्म नहीं है। और इस दौरे के दौरान आपको पंजाब के लोग ऐसे ही था जैसे आपके घर कोई मेहमान आए और आप मुंह छुपाते फिर रहे हो कि कल को चौधरी जो है वो आपसे सवाल करेगा। तो ये चौधरी की शिकायत से, चौधरी के डर से ये लोग जो सामने चुप रहे हैं, ये एक तरह से अच्छा भी हुआ है अवाम को, इन लोगों को। ये लोग जितने भी हैं, ये बुनियादी तौर पर जितने एमपीएज हैं जो सुहेल अफरीदी के दौरे के दौरान लातालक थे, अवाम को पहचान लेना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर इमरान खान के साथ है। क्योंकि इनको मालूम है कि अगर हम इमरान खान का या पीटीआई के साथ इस वक्त छोड़ देंगे तो कल को हमारे जमानतें इलेक्शन में जब्त हो जाएंगी। तो सिर्फ और ये सिर्फ इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ इसलिए खड़े हैं कि इनकी जमानतें जब्त होने का खतरा है। इनका कोई नजरिया नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है ये इस मुल्क को आजाद करवाने में, इस मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट से कब्जा छुड़ाने में कोई ये यकीन नहीं रखते, बल्कि ये इस सिस्टम का हिस्सा है, ये बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम है। और ये चाहते हैं कि ये निजाम इसी तरह रहे, क्योंकि ये इस निजाम के तहत ही ऊपर आए हैं, क्योंकि ये ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं। तो लोगों को, ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करना होगा ताकि ये दोबारा इक्तदार में ना आ सकें। और इमरान खान कल को अगर सुहेल अफरीदी जैसे लोगों को टिकट्स देते हैं तो फिर उन जैसे लोगों को ही इक्तदार में लाने की जरूरत है, जो नजरिए के साथ खड़े हों, जो अक्ल रखते हों, जो किसी सोच की बुनियाद पर एमपीए या एमएनए का इलेक्शन लड़ते हो, ना कि सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि गाड़ी के आगे झंडा लगेगा, एसएचओ को दबाव डाल सकेगा, पटवारी से गैर कानूनी काम करवा सकेगा और पुलिस और थाना कचहरी के अंदर जो है उसका असर रसूख होगा। इस सोच की बुनियाद के ऊपर अगर कोई एमएनए एमपीए का इलेक्शन लड़ता है, इलाके में धौंस धांधली जमाने की कोशिश करेगा, तो फिर उसका ब्लैकआउट करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वक्त अवाम की जो ताकत है वो अपनी महराज के ऊपर है, वो पीक के ऊपर है, वो बड़े से बड़े बुत को तोड़ सकती है। वो अगर फील्ड मार्शल आसम मुनीर को धचका दे सकती है, तो ये छोटे छोटे जो बुत हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के अर्दली बने हुए हैं, तो इनको तोड़ना तो अवाम के लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो इस तरह के लोगों को, जो बहरूपिये हैं, जो सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि वो आइंदा इलेक्शन सिक्योर कर सकें, उनको आप आइडेंटिफाई करें और अगले इलेक्शन में उनसे सवाल करें, और अभी भी उनसे आप सवाल करें। एक तो ये, दूसरा मैं फैसल अमीन की ट्वीट पढ़ रहा था, मुसलसल उनके टाउट्स जो है वो सुपारी सुपारी नाम का कोई अकाउंट है, वो जो है वो इस तरह की ट्वीट्स कर रहा था कि ये सुहेल अफरीदी के दौरे के दौरान और अली अमीन गंडापुर के दौरे का कंपैरिजन कर रहा था। उससे नहीं बन पाया। जब उससे नहीं बन पाया तो फैसल अमीन खुद कूदे। जब फैसल अमीन खुद कूदे तो उन्होंने जिब्रान इलियास को कहा कि जिब्रान इलियास की एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि लाहौर की अवाम ने पहली मरतबा अपने अंदर जो है इलेक्शन के बाद फार्म 45 का वज़ीर आला देखा है, तो वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो इस ट्वीट के ऊपर बड़ी तकलीफ पहुंची फैसल अमीन को, और उन्होंने कहा कि क्या अली अमीन गंडापुर जो है वो फार्म 45 या 47 के थे, क्या उन्होंने, इमरान खान ने उनको वज़ीर आला नहीं नॉमिनेट किया था। लेकिन सवाल ये है कि कब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अवाम के दरमियान इस तरह गए थे। सवाल ये है, तो हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये सुहेल अफरीदी को इज्जत नहीं मिल रही, ये उस शख्स की जो जेल में कैद बैठा शख्स है, जिसने नॉमिनेट किया है, वो किसी को भी कर दे, वो आज दोबारा अली अमीन को कर दे, और दोबारा अली अमीन अगर इस तरह सड़कों पर जाएगा तो अली अमीन को इज्जत मिलेगी, सुहेल अफरीदी को इज्जत मिली है, मीना खान को इज्जत मिली है, शायद खटक को इज्जत मिली है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कप्तान के अंडर 19 खिलाड़ी जो है वो पीटीआई के पुराने बाबों को पीछे छोड़ते हुए अपनी फतोहात के जो झंडे हैं वो गाड़ रही है।
اور اس میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ مخلص نظر آ رہے ہیں، وہ عمران خان کے نظریے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ پنجاب میں جس طریقے سے ظلم اور فسطائیت کا بازار ہم نے دیکھا تھا کہ گرم ہے، کبھی فوڈ اسٹریٹ کے لائٹس بند کر دیتے ہیں، کبھی علامہ اقبال کے مزار کی روشنیاں جو ہیں وہ بجھا دیتے ہیں۔ تو ان کو لگتا ہے کہ ان سب حرکتوں سے عوام کے دلوں میں جو روشنی، جو شمع عوام کے ذہنوں میں منور ہو چکی ہے، کیا وہ بجھ جائے گی؟ وہ بہت مشکل ہے۔ عمران خان نے جو شمعیں روشن کی ہیں وہ ہر گھر میں چراغ بن چکی ہیں۔ ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی عمران خان کو مظلوم سمجھتی ہے، اور جب مائیں، بہنیں اور بیٹیاں کسی شخص کو مظلوم سمجھ لیں، کسی شخص کے ساتھ ہمدردی کر لیں، تو پھر یہ ہمدردیاں نسلوں تک چلتی ہیں، یہ نفرتیں بھی نسلوں تک چلیں گی، یہ ہمدردی بھی عمران خان کے ساتھ نسلوں تک چلیں گی۔ یہ بتیاں بجھانے سے یہ نفرتیں نہ کم ہوں گی اور نہ یہ محبت میں کوئی کمی آئے گی۔ اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔